होश उड़ा देने वाला मोड़, मोहब्बत, सियासत और धोखे का ऐसा टकराव कि सब कुछ बदलने वाला है। क्या नीलूफर ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी और क्या ये निकाह वाकई रियासत को बचा पाएगा या सब कुछ तबाह कर देगा? अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बोरसा में मनून खातून खवातीन के साथ सहन में पहुंचती ही हैं कि वहां पर बहुत सी घोड़ा गाड़ियां दाखिल होती हैं जिनमें कीमती तहाइफ मौजूद होते हैं। उन्हें देखते हुए शहजादी इस्पोचा मुस्कुरा रही होती है। कमांडर आगे बढ़ते हुए कहता है, मुअज़्ज़ज़ शहजादी, हमारे शहनशाह चाहते थे कि मैं खुद आपको बता दूं कि उन्होंने मुआहिदा कबूल कर लिया है। तो शहजादी कहती है, मेरे प्यारे बाबा, वो हमेशा अपने फैसलों का इसी तरह मजाहरा करवाना पसंद करते हैं। कमांडर कहता है, आपके जहेज के अलावा एक खत भी है जो उन्होंने हमें सुल्तान ओरहान को पहुंचाने का हुक्म दिया है। वो ऐन वही कर रही है जो इसके लिए मुनासिब है। सुल्तान ओरहान ने ये काम हमारी रियासत की बका के लिए किया है। वो ये जानती है वो इस इम्तिहान पर काबू पा लेगी। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुल्तान का दीवान लगा हुआ है। सुल्तान नक्शे पर इशारा करते हुए कहते हैं, ये जगह इस पानी सरजमीन में ओलाहाबाद झील के आसपास करासी ओहलो की सरहदों के अंदर चनारली गांव है। हमारी अगली मंजिल ये जगह है। दरसन साहब अपने भाई को बताकर कि हम कब हमला करेंगे और हमारे अहदाफ को अयां करके इस शैतानी तहाद को हमारे सामने पेश करेंगे। दरसन कहता है, भाई की जानिब से भाई को मारने वाली ये जंग अगर खत्म होने वाली है तो आला ओरहान साहब सुल्तान ओरहान एवरानोस से कहते हैं, एवरानोस साहब, नए तश्कील दिए जाने वाले आकंजी दस्ते के साथ ओलाहाबाद झील के गिर्द गश्त करके आप हमारे दुश्मनों पर कहर ढाएंगे। अब्दुल रहमान पूछता है, आकंजी दस्ता, क्या आपने यही कहा सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं, तुमने ठीक सुना अब्दुल रहमान, बिल्कुल इसी तरह जैसे दरसन साहब मेरे लिए करासी ओहलो के असल सरदार है, एवरानोस हमारे बनाए गए नए आकंजी दस्ते के सरदार होंगे। फतह के माले गनीमत में से तुम अपने हिस्से से रोमलिया में एक शहर कायम करोगे। तुम वहां मेरी कुदरत और ताकत बनोगे। हम जब चनारली को फतह कर रहे होंगे तो एवरानोस और अब्दुल रहमान आदोस किले को फतह करेंगे। कौन और अल्प, आशा कोचा और कराजा अहमद इनके साथ होंगे। इसी लम्हे मुस्तफा वहां आता है और खत सुल्तान की जानिब बढ़ा देता है। दूसरी तरफ जहेज का सामान तेजी के साथ रखा जा रहा होता है। एक तरफ से नीलूफर आती है और ये मंजर देखकर बहुत उदास हो जाती है। एरा एक खातून से कहती है, ये खवातीन शहजादी इस्पोचा की खिदमत के लिए बाज़म टीम से आए हैं। तो खातून पूछती है, क्यों? क्या यहाँ मौजूद खवातीन काफी नहीं है? एरा सख्ती से कहती है, तमीज से। शहजादी इस्पोचा और मनून खातून ने इस पर इत्तेफाक किया है। इस पर सवाल उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। तुम्हारे हाथ चलने चाहिए, जबान नहीं। अपना काम करो। साथ ही खवातीन बिस्तर भी लगाने लग जाती है। ये देखते हुए नीलूफर की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं और वो आगे बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुल्तान दरसिन के साथ मौजूद है। दरसिन कहता है, मैं ना अपने फर्ज से डरता हूँ और ना जंग से, लेकिन मेरा दिल दुख रहा है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि आपने अपने बाप और भाई को धोखा दिया। सुल्तान इसकी बात मुकम्मल करते हुए कहते हैं, क्या यही बात है? लेकिन तुम ये अपनी लालच या तख्त की मोहब्बत के लिए नहीं कर रहे हो। दरसिन एक तरफ हलीमा को खड़े देखता है जो ये बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। सुल्तान मजीद कहते हैं, तुम ये इसलिए कर रहे हो कि तर्क तर्क को और मुसलमान मुसलमान को ना मारे। क्या ऐसा नहीं है? जवाब में दरसिन कहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने बाबा के साथ मुआहिदा करने और उनकी मंजूरी से तख्त संभालने को तरजीह दूंगा। तब मैं अपने भाई को जिला वतन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने खूनी भाई को कत्ल नहीं कर सकता। सुल्तान कहते हैं, यहाँ तक कि अगर तुम जानते हो कि एक दिन वो तुम्हारी पीठ में खंजर घोंप देगा। जब तुम करासी ओगलू की सरजमीन के सरदार बन जाओगे तो हम तुम्हारी अमारत और मेरी रियासत के दरमियान एक खानदानी रिश्ता कायम करेंगे। ये सुनकर दरसिन बहुत खुश होता है और कहता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा शरफ होगा मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, फिर जब जंग खत्म हो जाए तो आकर मुझसे मेरी बहन हलीमा का रिश्ता तलब करो। ये कहते ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं और दरसिन बेहद खुश होता है। हलीमा भी दाएं बाएं देखते हुए आगे बढ़ जाती है मगर उसे किसी बात का अंदाजा नहीं होता। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि नीलूफर शहजादा मुराद का झूला झला रही होती है। इसी वक्त शहजादे कासिम और सुलेमान भी वहां आ जाते हैं और अपने छोटे भाई को देखकर खुश होते हैं। कासिम माँ से पूछता है, माँ, हम आपसे कुछ पूछे? सुलेमान कहता है, हमारे बाबा शहजादी इस्पूचा से शादी कर रहे हैं, क्या हम उसे माँ कहेंगे? कासिम कहता है, और क्या वो हमारी दुश्मन नहीं है? मुश्किलात में घिरी नीलूफर को बच्चों के सवाल मजीद उदास कर देते हैं मगर वो खुद को संभालते हुए कहती है, वो अब हमारी दुश्मन नहीं है मेरे कासिम, ये फैसला तुम्हारे सुल्तान बाबा का है। कासिम कहता है, लेकिन मैं उसे माँ नहीं कहूंगा, मेरी सिर्फ एक ही माँ है। नीलूफर कहती है, वैसे भी उसे कोई नहीं बदल सकता मेरे बेटे। क्या तुम्हें अपनी बाला दादी याद है? सुलेमान कहता है, हाँ, बाबा उन्हें माँ कहते थे लेकिन उनकी असल माँ मलहून दादी थी। नीलूफर कहती है, और तुम्हारे अलाउद्दीन चचा और हलीमा फूफू वो मलहून दादी को क्या कहते हैं? कासिम कहता है, माँ ही कहते हैं। नीलूफर कहती है, इस्पूचा खातून भी तुम्हारे लिए मेरी तरह
माँ होंगी। ये सुनकर दोनों शहजादे सोच में पड़ जाते हैं और नीलूफर उन्हें प्यार करती है। इधर हम देखते हैं कि जख्मों से चोर यजीद अपने आप को भिखारी के भेस में डाले आगे बढ़ रहा है। इसी लम्हे उसे हलीमा नजर आती है तो वो इसका ताक़ुब शुरू कर देता है। हलीमा दर्शन तक पहुंचती है और कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा सुर्ख क्यों है? क्या मेरे भाई ने तुमसे कुछ कहा? यजीद एक तरफ बैठकर बातें सुनने लग जाता है। दर्शन कहता है, इंतजार करो, मुझे इस पर अमल करना है जो मैंने अभी सुना है। तुम जो कुछ सुनने वाली हो उससे बहुत परेशान हो जाओगी हलीमा। हलीमा घबरा कर पूछती है, क्या उन्होंने हमें मिलने से मना कर दिया है? दर्शन के खामोश रहने पर वो कहती है, ठीक है, मुझे मत बताओ, बेहतर है मैं ना सुनूं। दर्शन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मैं जल्द आकर तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा, उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है। ये सुनकर हलीमा बेहद खुश हो जाती है और कहती है, क्या तुम संजीदा हो? दर्शन कहता है, मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा हलीमा, अब मुझे इजाजत मिल गई है। फिर दर्शन कहता है, हमारे सुल्तान चाहते हैं कि मैं करासी ओगलों का सरदार बनूं, यानी मुझे अपने बाबा और भाई को धोखा देना होगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। ये सुनकर यजीद के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो दिल में कहता है, तुम गद्दार हो। दूसरी तरफ नीलूफर सुल्तान के पास आती है और काम में लग जाती है। सुल्तान कहते हैं, तुम बहुत दिनों से मेरे चेहरे की तरफ नहीं देख रही हो, हम कब से इतने बेगाने हो गए हैं। नीलूफर मुआहदे को देखती है तो सुल्तान कहते हैं, शहनशाह ने मुआहदा मंजूर कर लिया है। नीलूफर कहती है, अब इसका मतलब है कि आपकी शादी में कोई रुकावट नहीं रही। सुल्तान कहते हैं, मैं बरसों से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुमने मुझे इस तरह कभी मुखातब नहीं किया। नीलूफर गुस्से से कहती है, आज तुम किसी और से शादी कर रहे हो, कल रियासत को भी किसी और के साथ बचाओगे। सुल्तान कहते हैं, ये दिल का नहीं, रियासत का मामला है। नीलूफर कहती है, अब हर बात का यही जवाब रह गया है कि ये रियासत के लिए है। सुल्तान कहते हैं, मैं ना सिर्फ तुम्हारा शौहर हूँ बल्कि इस रियासत का हुक्मरान भी हूँ, अगर मुझसे गलती हो जाए तो हजारों सिपाही शहीद हो जाएंगे सकते हैं, अगर इस निकाह से मैं ये सब रोक सकता हूँ तो मैं ये निकाह करूंगा। नीलूफर कहती है, मेरा दिमाग समझता है मगर मेरा दिल उसे कबूल नहीं करता, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। सुल्तान गुस्से से कहते हैं, ये पहली बार नहीं कि मैं रियासत के लिए शादी कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा भी करूंगा। मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी, मेरी शादी सब इस रियासत के लिए है। ये कहकर सुल्तान चले जाते हैं और नीलूफर को एक और सदमा लगता है। आखिर में हम देखते हैं कि कासिम और सुलेमान परेशान बैठे होते हैं। कासिम कहता है, हमारे बाबा इस औरत से शादी क्यों कर रहे हैं? सुलेमान कहता है, हम कुछ भी करके इसे यहाँ से भेज देंगे। नाजरीन, इसी के साथ ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।